हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज एक नई वीडियो को लेकर आपके सामने प्रेजेंट हैं कि हाउ टू फिल अ प्रैक्टिकल आंसर शीट। प्रैक्टिकल आंसर शीट को आप कैसे लिख सकते हैं। ये सीबीएसई की अपडेटेड आंसर शीट आपके सामने लेकर हम आए हैं। यहाँ दिख भी रहा होगा कि सीबीएसई 2023 ये आपका सीरियल नंबर है। यहाँ कुछ सीरियल नंबर लिखा हुआ था जो हाइड किया गया है। लेटेस्ट कॉपी है ये सीबीएसई की। अगर हम देखेंगे इधर कि सीबीएसई की जो कॉपी है, प्रैक्टिकल कॉपी है, ये एक्चुअली में आज हम डिस्कस जो करने वाले हैं वो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल को लेकर डिस्कस करने वाले हैं कि केमिस्ट्री प्रैक्टिकल कैसे राइट किया जा सकता है कॉपी के अंदर। उसको लेकर ये प्रैक्टिकल ये एक वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। छोटी सी यूनिकनेस लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कोई एरर अगर आपको दिखता है, कोई अच्छी बात अगर आपको दिखती है, तब भी कमेंट कर आप अपनी राय दे सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो सीबीएसई के द्वारा दी गई है। यहाँ कुछ और चीज़ें दे रखी हैं कि टू बी फिल्ड बाय द एग्जामिनर, ये एग्जामिनर के द्वारा जो फिल किया जाएगा। हालांकि ये वाला पूरा पोर्शन जो होता है वो केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए नहीं होता, वो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए होता है, जो भी ये वाला पूरा पार्ट फिल करने का होता है। तो केमिस्ट्री में आपको फिल क्या क्या करना है, आपको फिलहाल इस पर ध्यान नहीं देना। आपको यहाँ देखना है राइट हैंड साइड पर, यानी इस वाले पोर्शन पर अनुक्रमांक अंकों में, यानी रोल नंबर से न्यूमरल्स या नंबर्स में। सपोज करिए कि आपका रोल नंबर दे रखा है 2164378, ठीक है। तो आप ये तो न्यूमरल्स में रहा। अब इसी को आप नीचे लिखेंगे शब्दों में, यानी वर्ड्स में लिखेंगे। वर्ड्स में लिख दीजिएगा आप 2,60,04,372, या ऐसे नहीं लिखा जाता तो हमेशा ये भी लिख सकते हैं नंबर्स में, वर्ड्स में 2 यानी TWO216437 ऐसे आप लिख सकते हैं। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन यानी AISSCE ये आपका लिखा जाता है, क्योंकि आप 12th में हैं तो 12th में यही लिखा जाता है, AISSCE लिखा जाता है। और परीक्षा का दिन एवं तिथि यानी डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड डे, वो क्या होता है, जिस दिन आपका पेपर हो रहा है, जिस दिन आपका प्रैक्टिकल लिखा जा रहा है, उस दिन की आप डेट लिखेंगे। सपोज करिए कि आज डेट 19 है, आज आपका प्रैक्टिकल लिखा गया, या कल 20 है, 20 को आपका प्रैक्टिकल लिखा गया, तो परीक्षा का दिन यानी दिन कौन सा था, कल दिन कौन सा होगा, फ्राइडे होगा। डेट डाल देंगे आप 20 जनवरी 2023, ये आप डेट डाल देंगे और डेट डाल देंगे और डे लिख देंगे, डे है कौन सा। विषय यानी सब्जेक्ट आप लिखेंगे। सब्जेक्ट में जो भी आपका जिस चीज़ का प्रैक्टिकल है, अब हम केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो नॉर्मली जो राइट किया जाएगा वो किया जाएगा केमिस्ट्री प्रैक्टिकल यहाँ राइट किया जाएगा। आंसर ऑफ द मीडियम है कौन सी बेटा, आप कौन सी लैंग्वेज में आप आंसर लिख रहे हैं, तो आंसर ऑफ द मीडियम जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा, इंग्लिश, क्योंकि आप इंग्लिश में लिख रहे होंगे, सीबीएसई के बच्चे हैं। इंग्लिश में आप लिख रहे होंगे तो इंग्लिश लिख दीजिएगा, हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी लिख दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ जो एक चीज़ दे रखी है कि अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या, नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक। जैसे सपोज करिए कि एक कॉपी आपने ले ली, लेकिन और दूसरी लेना चाहते हैं, दूसरी आपकी पहली कॉपी में वो जो आपका मटेरियल है, जो प्रैक्टिकल है, वो बन नहीं पा रहे हैं, तो दूसरी कॉपी जो वहाँ टीचर प्रेजेंट रहेंगे आपके इंटरनल, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन आप कोशिश ये करिएगा कि सप्लीमेंट्री की ज़रूरत पड़े ही ना, क्योंकि सप्लीमेंट्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आराम से आप लिखेंगे तब भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके काम का ये ऊपर वाला पोर्शन था पूरा, यानी कि ये पूरा पोर्शन था आपके काम का, जो मैं बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बाद जो भी काम होगा वो एग्जामिनर का होगा। खाली आपका इतना काम है, एग्जामिनर काम क्या होगा उसमें, एग्जामिनर का काम होगा ये वाला सिस्टम, ठीक है। प्रैक्टिकल नंबर, अब केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में आपका टाइट्रेशन, जो पहला वाला प्रैक्टिकल लिखा जाता है वो 8 मार्क्स का होता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 भी आपका 8 मार्क्स का रहता है। और प्रैक्टिकल नंबर 3 यानी कि ये तो आपका रहता है टाइट्रेशन का, ये रहता है सॉल्ट एनालिसिस का। प्रैक्टिकल नंबर 3 रहता है आपका फंक्शनल ग्रुप का। टोटल नंबर कितने हो गए बेटा आपके, 8 8 16 और 6 22। टोटल नंबर ऑफ जो आप कंडक्ट करेंगे, टोटल प्रैक्टिकल जो लिखेंगे, उनका जो टोटल नंबर बैठ रहा होगा बेटा, वो कितना बैठ रहा होगा, 22 मार्क्स आपसे कोई छीन नहीं सकता है, ठीक है।
22 मार्क्स आपसे कोई छीन नहीं सकता है अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिकल लिखे हैं तो। और आशा करते हैं कि आप अच्छे से प्रैक्टिकल लिखेंगे भी। आप प्रैक्टिकल अच्छे से लिखते हैं तो 22 मार्क्स तो आपके खुद हैं, ये जो आप लिखेंगे। रिटन वर्क के 22 मार्क्स हैं। ऐसे इसमें किसी भी तरह का डिडक्शन ना तो इंटरनल एग्जामिनर के थ्रू किया जाता है, ना ही एक्सटर्नल एग्जामिनर के थ्रू किया जाता है। इसमें एक भी नंबर कट नहीं सकता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट नंबर 4 आपके में है नहीं, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 आपका लिखा नहीं जाएगा कुछ। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में क्या रहेगा? प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में आपका टोटल जो भी आप लैब मैनुअल बनाते हैं वो, ओके, जो भी आप लैब मैनुअल बनाएंगे वो, अगर आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड का एक कॉलम खाली भी छूट जाता है तो वाइवा वॉस, जो आपका वाइवा हुआ है 4 नंबर का, वो होगा। और 4 नंबर की जो आपने फाइल बनाई है, जो भी इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बनाई है, वो रहेगा। 4 नंबर का आपका वाइवा रहता है, 4 नंबर का फाइल और इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट रहता है। केमिस्ट्री में 2 तरीके की, एक तो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट फाइल बनती है और एक लैब मैनुअल बनती है, ये दोनों हैं। इन दोनों के आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं और 22 मार्क्स ये हो गए, यानी कि आपके टोटल मार्क्स जो हो गए बेटा 26 हो गए। 26 मार्क्स आपके परफेक्ट हैं, इन्हें आपसे कोई अलग नहीं कर सकता, या कह सकते हैं इन्हें आपसे कोई छीन ही नहीं सकता है। 26 मार्क्स तो आपके खुद के हैं जी। 22 रिटन वर्क के, 4 इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट फाइल के और लैब मैनुअल के, ठीक है, 26 मार्क्स। अब आपने जद्दोजहद क्या करनी पड़ती है? वो करनी पड़ती है बेटा सिर्फ 4 नंबर्स के लिए। 4 नंबर्स के लिए आप जितनी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे वाइवा के लिए, वो 4 नंबर एक्सटर्नल आपको देकर चले जाएंगे, एक्सटर्नल देकर चले जाएंगे। अब उन्हें लगता है कि आपने नहीं बताया सही, तो वो डिडक्शन, या तो कुछ नहीं बताया है तो ये चारों के चारों काट देंगे वो, कि आपने कुछ नहीं बताया। लेकिन अगर कुछ बताया होगा तो हो सकता है इसमें से आप वो 1 दे दें आपको, 2 दे दें आपको, 3 दे दें, या पूरे 4 के 4 दे दें। 4 के 4 दे देंगे तो आपके 30 आउट ऑफ 30 हो जाएंगे प्रैक्टिकल में, और 3 देते हैं तो 29 हो जाएंगे, 2 देते हैं तो 28 हो जाएंगे, 1 देते हैं तो 27 हो जाएंगे। अब आप इतने डम्प तो नहीं होंगे कि एक भी सिंगल क्वेश्चन का आंसर ना दे पाएँ। आप आंसर तो दे सकते हैं ना। अगर किसी कारणवश कोई भी आंसर नहीं दे पाते तो 26 नंबर तो आपके परफेक्ट हैं ही, ये आपके हैं। और 4 मार्क्स एक्सटर्नल है, जो डिडक्शन कर सकता है, बच्चा बताता नहीं है तो, ओके, बच्चा बता ही नहीं पा रहा है बिल्कुल, तो वहाँ एग्जामिनर नंबर आपके काट सकते हैं बेटा, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट पेज रहा कॉपी का। अब कॉपी के अंदर लिखेंगे कैसे, इसी को और कॉपी को ओपन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पर आपको अपना पूरा क्वेश्चन पेपर नोट कर लेना है। जो भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले, या जो भी टीचर आपको बताए कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ओके। उसके बाद आपको करना क्या है, प्रैक्टिकल कैसे राइट करना है उसके ऊपर मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे सपोज करें, ये जो पहला प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ वो टाइट्रेशन है मोर सॉल्ट की। मोर सॉल्ट की टाइट्रेशन है टू प्रिपेयर M/20 मोर सॉल्ट सोल्यूशन। यूजिंग दिस सोल्यूशन फाइंड आउट द मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ गिवन K1O4 सोल्यूशन। इसमें होता क्या है, अब पहला क्वेश्चन एग्जामिनर हमेशा पूछता है वाइवा के लिए कि व्हाट इज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ टाइट्रेशन, या व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टाइट्रेशन। तो आपका सिंपल सा जवाब होगा टू डिटरमाइन या टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ नोन सोल्यूशन इज नोन एज टाइट्रेशन। किसी भी अननोन सोल्यूशन को किसी नोन सोल्यूशन से या नोन सोल्यूशन की हेल्प से हम उसकी स्ट्रेंथ और मोलरिटी फाइंड करते हैं, उसको टाइट्रेशन कहा जाता है। अब लिखेंगे क्या क्या, आप लिखेंगे उसमें रिक्वायरमेंट लिख देंगे, एपरेटस लिख देंगे, केमिकल्स लिख देंगे, केमिकल इक्वेशन, मॉलिक्यूलर इक्वेशन लिख देंगे, ये वाली पूरी इक्वेशन लिखी जाएगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते हुए चलते हैं आप, ठीक है। ये तो रहा। उसके बाद आप करेंगे क्या बेटा, आयनिक इक्वेशन लिखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, सुंदर सुंदर तरीके से, अच्छी अच्छी राइटिंग में आयनिक इक्वेशन पूरी लिख देंगे, इंडिकेटर लिख देंगे, एंड पॉइंट लिख देंगे। और प्रोसीजर जैसी चीज़ आपको नहीं लिखनी पड़ती, प्रोसीजर आप नहीं लिखते बेटा, ये प्रोसीजर आपको लिखना ही नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी प्रोसीजर आपको लिखना ही नहीं है। समझ गए क्या क्या बताया आपको, कि आपको शुरुआत का पेज लिखना है, उसके बाद आयनिक इक्वेशन लिखनी है, इंडिकेटर, एंड पॉइंट, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद करना है आपको लेफ्ट हैंड साइड पर
ऑब्जर्वेशन टेबल ड्रॉ करनी है। ऑब्जर्वेशन टेबल में मोलरिटी वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करती है बेटा, एग्जामिनर मोलरिटी दे कौन सी रहा है। अब ये मैं दिखा रहा हूँ जो आपको वो M/20 की है, एग्जामिनर आपको M/40 की दे सकता है, एग्जामिनर आपको M/10 की दे सकता है, एग्जामिनर आपको M/30 की दे सकता है। वो एग्जामिनर के हाथ में है कि वो आपको मोलरिटी दे कौन सी रहा है। ओके, उसके हिसाब से होता क्या है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाती है। अब एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप लैब में जाकर रीडिंग फाइंड आउट करें तब इसमें रीडिंग लिखें, लेकिन बहुत से बच्चों की रीडिंग एक्यूरेट नहीं निकल पाती। तो ये जो टेबल आपके सामने दिखाई दे रही है, आप इस डिक्टो टेबल को भी छाप आएंगे तब भी आपका बिल्कुल करेक्ट प्रैक्टिकल होगा, गलत कोई नहीं कर सकता। ये सारी रीडिंग पहले से निकाली हुई है, टाइट्रेशन करके निकाली हुई है, इनमें दिक्कत कोई नहीं होगा। कॉन्करेंट वॉल्यूम कितना है बेटा जी, कॉन्करेंट वॉल्यूम है 20 ml। ओके, फिर नेक्स्ट देखिएगा, ऑब्जर्वेशन जो टेबल अभी आपने बनाई थी उस टेबल के जस्ट नीचे आप लिखेंगे कि वेट ऑफ वॉच ग्लास कितना होता है, मोर सॉल्ट और वॉच ग्लास का वेट कितना होता है 25.6 ग्राम, मोर सॉल्ट कितना वेट लिया जाता है 4.9 ग्राम वेट लिया जाता है। अब यहाँ से चालू होता है आपका एंड पॉइंट कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में आपको मोर सॉल्ट का वेट नहीं लिखना पड़ता। ओके, कैलकुलेशन में खाली आप क्या लिखते हैं, कैलकुलेशन में आप लिखते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी, मोलरिटी लिखते हैं आप, मोलरिटी यानी कि M1V1 अपॉन M2V2 इक्वल टू जो आने की इक्वेशन बैलेंस की थी आपने वो 2/10। आप किसकी फाइंड कर रहे हैं, मोलरिटी फाइंड कर रहे हैं हम KMnO4 की, KMnO4 की मोलरिटी फाइंड कर रहे हैं। KMnO4 का वॉल्यूम कितना था 20 ml, मोलरिटी कितनी थी M/20, तो M/20 को आप लिखेंगे 1/20। अगर M/30 दे रखी है तो उसको लिखेंगे आप 1/30। मोर सॉल्ट दे रखा है, वॉल्यूम कॉन्करेंट वॉल्यूम कितना लिया गया था 20। कैलकुलेशन करेंगे बेटा तो KMnO4 निकल कर कितना आएगा, यानी मोलरिटी निकल कर कितनी आएगी 1/100 मोल पर लीटर। यूनिट जरूर लिखिएगा, मोलरिटी ऑफ KMnO4 इक्वल टू 1/100, जिसको आप 0.01 भी कह सकते हैं, वो मोल पर लीटर में फाइंड होगी। और कैलकुलेशन आप निकालेंगे स्ट्रेंथ के लिए, तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है बेटा आपका मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर मास, मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला होता है कि आप मोलरिटी से मॉलिक्यूलर मास, किसका मॉलिक्यूलर मास KMnO4 का, KMnO4 का मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपकी कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ हो जाएगी, यानी स्ट्रेंथ निकल आएगी आपकी। ओके, स्ट्रेंथ निकलने के बाद करेंगे क्या, आपको रिजल्ट लिखना है। इतना प्रिकॉशंस नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट क्या है, द मोलरिटी ऑफ KMnO4 सोल्यूशन इक्वल टू 1/100 मोल पर लीटर, और स्ट्रेंथ क्या निकली थी अभी आपकी 1.58 ग्राम पर लीटर। अब ये तो मोर सॉल्ट की टाइट्रेशन रही। अब एग्जामिनर मोर सॉल्ट ना पूछ करके आपसे ऑक्जेलिक एसिड की पूछ लेगा, तो सर ऑक्जेलिक एसिड की कैसे लिखेंगे, तो ऑक्जेलिक एसिड की ये मैंने दिखा रहा हूँ आपको, आप रिक्वायरमेंट लिखेंगे ये M/40 की एक्चुअल मीटर रिक्वायरमेंट लिखेंगे, रिक्वायरमेंट के बाद केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, फिर आयनिक इक्वेशन लिखेंगे, इंडिकेटर लिखेंगे, एंड पॉइंट लिखेंगे आप। फिर क्या करेंगे आप, फिर ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे आप, जो मैंने बताया था डिक्टो टेबल वैसी थी वैसे ही इसमें आप देख लेंगे और नोट कर लेंगे रीडिंग को। मैक्सिमम रीडिंग 3 होनी चाहिए, मिनिमम रीडिंग कुछ नहीं होती, मिनिमम ही 3 होती है, 3 से आप कम लिख ही नहीं सकते और 4 से ज़्यादा आप निकाल ही नहीं सकते। ओके, ऑब्जर्वेशन टेबल में मोलरिटी कितनी ली गई है M/40, ऑक्जेलिक एसिड टेकन कितना किया जाता है 20 ml। फॉर्मूला लगा देंगे कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन किसकी, मोलरिटी फाइंड कर रहे हैं, तो इसकी मोलरिटी जो निकल कर आएगी 0.01 मोल निकल कर आएगी, या 0.01 मोल पर लीटर निकल कर आएगी। यहाँ से स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे तो स्ट्रेंथ निकालेगा सेम फार्मूला, मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ KMnO4, लिख दिया जाएगा आपका 1.58 ग्राम पर लीटर। ओके, इसके बाद क्या लिख देंगे बेटा जी आप, इसके बाद लिख देंगे रिजल्ट। रिजल्ट मोलरिटी कितनी फाइंड निकली थी 0.01 मोलर, और स्ट्रेंथ कितनी निकली है 1.58 ग्राम पर लीटर। ओके, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी। इसके बाद ये तो एक प्रैक्टिकल रहा, या तो आपसे ऑक्जेलिक एसिड की टाइट्रेशन करा सकता है वो, अगर ऑक्जेलिक एसिड की टाइट्रेशन नहीं कराएगा तो मोर सॉल्ट की करा सकता है। मैंने दोनों इमेजेस आपको दिखा दी हैं कि कैसे मोर सॉल्ट की लिखनी है आपको और कैसे ऑक्जेलिक एसिड की लिखनी है। चेंजेस कहाँ आएगा बेटा, अगर कैलकुलेशन में चेंजेस आता भी है तो सिर्फ चेंजेस आएगा
मोलरिटी में, MY30, MY40, MY20, MY10, MY50, ये डिपेंड करेगा एग्जामिनर के ऊपर कि एग्जामिनर ने पेपर कैसा सेट किया है। ओके, फिर आता है आपका, आप एक टाइट्रेशन लिख देंगे, वहाँ आपका एंड हो जाएगा। लाइन एक भी आपको छोड़ के नहीं चलनी है। प्रैक्टिकल कॉपी में लाइन आप नहीं छोड़ेंगे। लाइन अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको सप्लीमेंट्री कॉपी की ज़रूरत पड़ सकती है। सप्लीमेंट्री कॉपी हालांकि देने से मना नहीं करते टीचर, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सप्लीमेंट्री का इस्तेमाल ही ना करें, एक ही कॉपी में सारा कुछ कर दें आप अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से। अब टाइटेशन आपकी हो चुकी है, 8 नंबर की टाइटेशन लिख चुके हैं आप, 8 नंबर उसके लिखने के आपको मिल जाएंगे। फिर 8 नंबर का आता है सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस, सपोज करिए कि आपका सॉल्ट है बेटा अमोनियम कार्बोनेट। सॉल्ट पता कैसे लगता है कि ये सॉल्ट कौन सा है, तो उसका रिजल्ट देख लीजिए, रिजल्ट पता लग जाएगा। ये है अमोनियम बेसिक रेडिकल्स और एसिड रेडिकल कार्बोनेट है। तो पूरा टेस्ट है किसका बेटा, ये अमोनियम कार्बोनेट का टेस्ट है। अमोनियम कार्बोनेट में सॉल्ट डिटरमाइन करेंगे आप कैटायन और एनायन का। एग्जामिनर आपसे पूछता है कि किसी भी सॉल्ट को डिटरमाइन कैसे किया जाता है, तो बताना कि सर किसी भी सॉल्ट को डिटरमाइन करने के 2 तरीके हैं। पहले उसका बेसिक रेडिकल्स फाइंड करिए, फिर उसका एसिडिक रेडिकल्स फाइंड करिए। उससे हम पता लगाएंगे कि कौन सा कैटायन है, कौन सा एनायन है। ये प्रैक्टिकल दे रखा है, वो प्रैक्टिकल आपके टीचर्स ने करा दिया होगा, वो आप ढंग से देख लीजिए। ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरा एंड तक आपका प्रैक्टिकल नोट डाउन किया जाएगा अमोनियम कार्बोनेट का। ये तो एक सॉल्ट रहा कि सर एक सॉल्ट है, हमारे पास तो कोई और भी आ सकता है, बिल्कुल, लेकिन आपको लिखना सिर्फ एक ही है। एक टाइट्रेशन लिखनी है कोई सी जो एग्जामिनर दे, एक सॉल्ट लिखना है जो एग्जामिनर देगा वो वाले, और एक फंक्शनल लिखना है। टोटल 3 प्रैक्टिकल राइट डाउन करने हैं आपको अपनी एग्जाम कॉपी में, आपको अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में। अब ये सॉल्ट है आपका लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट का सॉल्ट है, तो देखिएगा फॉर्म क्वेश्चन लिखा हुआ होगा टू एनालाइज द गिवन सॉल्ट फॉर 1 एनायन एंड 1 कैटायन। तो इसका भी इमेज आप ले सकते हैं, फोटो क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हुआ, ओके, देखिए बेटा। फिर आपका इसे भी क्लिक कर लें आप, ओके। ये तो बेटा सॉल्ट रहा। फंक्शनल की बात कर रहे हैं। फंक्शनल में ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ती हैं कि एक्सपेरिमेंट 3 होगा ना फंक्शनल। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 एम लिखेंगे टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर रिक्वायरमेंट लिखेंगे, केमिकल्स लिखेंगे, फिर टेबल अच्छे से बनाएंगे, स्केल का इस्तेमाल करिएगा, हाथ से मत बनाइएगा। एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस आप लिख देंगे, और एंड में आप बताएंगे कि ये है किसका। तो एंड में रिजल्ट क्या लिखेंगे आप, द रिजल्ट द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर भी आप बनाएंगे और फंक्शनल ग्रुप भी लिखेंगे। कोई भी बच्चा जो भी ये वीडियो देख रहा है बेटा, रिजल्ट लिखना मत भूलना। रिजल्ट लिखना भूल जाओगे, एग्जामिनर आपको बहुत डांट लगाएगा और नंबर काट लेगा आपके। ठीक है, वो रिटर्न में भी नंबर काट सकता है फिर अगर ऐसी एरर होगी तो, याद रखना। कि नहीं सर आप कह रहे हैं कि नंबर इतने मिल जाएंगे, तो मिल ही जाएंगे ना बेटा, कट भी सकते हैं नंबर। अच्छे तरीके से करते हैं तब नहीं कटेंगे। अब नेक्स्ट एक और फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप दिखा चुके हैं हम आपको, एक और फंक्शनल ग्रुप देख लीजिए जहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिटरमाइन किया जा रहा है फंक्शनल ग्रुप के थ्रू। उसका आंसर निकल कर आएगा फेनोलिक ग्रुप। क्या निकल कर आएगा, फेनोलिक ग्रुप। ओके, ये फेनोलिक ग्रुप है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ओके, यहाँ वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, फिनिश। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऐसी आशा करते हैं कि प्रैक्टिकल में आप पूरे पूरे मार्क्स लेकर आएंगे। ये आपकी एग्ज़ाम कॉपी है जो अभी मैंने आपको दिखाई। फिर भी कोई परेशानी आपको लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपकी कमेंट का तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा और हर एक डाउट आपका क्लियर किया जाएगा, ताकि आप 30 आउट ऑफ 30 प्रैक्टिकल में ला सकें बेटा। 30 आउट ऑफ 30 प्रैक्टिकल में ला सकें, जिसमें 26 तो आपके
एकदम पक्के हैं। अगर आप किसी भी तरह की एरर नहीं करते हो तो 4 मार्क्स के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वाइवा एक जो मेन फेस कहा जाता है उससे गुजरना पड़ेगा, तब जाकर आपके 30 हो पाएंगे। आप इतने डल तो नहीं हैं कि एक भी सिंगल क्वेश्चन का एग्जामिनर के सामने आंसर नहीं दे पाएँ। एग्जामिनर मानते हैं थोड़े स्ट्रिक्ट आते हैं, लेकिन उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। उनसे आप डरेंगे वहीं आप गड़बड़ कर बैठेंगे, वहीं गड़बड़ हो जाएगी आपकी, और आप आते हुए भी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल लास्ट। थैंक यू।